Good afternoon, class 6 students. Hope you all are fit and fine. So let's move towards our next exercise, that is the last exercise of unit 4, and 4.3 is the exercise. So this is all about your subtraction of the integers. Okay, so firstly I am going to recall these signs. I think आपको ये जो है करवाए हुए लास्ट क्लास में, बट मैं फिर भी एक बार आपको रिकॉल करवा रही हूँ. दैट इज़ मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, जब एक नंबर प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है आपके पास आंसर, प्लस माइनस माइनस में आता है आपका आंसर. ठीक है, और प्लस का कोई डिजिट होता है या नंबर होता है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है, प्लस का ही कोई डिजिट आएगा. ठीक है, एंड जब मल्टीप्लाई में आपके माइनस दो साइन माइनस के हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब माइनस ऑफ 10 है, माइनस ऑफ 10 है, तो माइनस माइनस एक्चुअली में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन चेंज, और जो डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करके आएंगे वो तो वही आएगा. एंड माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है आपका. और एडिशन का जो केस है उसमें आपका अगर मान लो एक प्लस का इंटीजर है एक माइनस का इंटीजर है और वो आपस में हो रहे हैं ऐड, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का वो नंबर आता है, कोई भी गिवन नंबर होगा मतलब वो माइनस का आएगा. नंबर तो बाद की बात है, पहले साइंस आपने कौन से लगाने वो पता होना चाहिए. एंड प्लस का साइन, प्लस का डिजिट है, प्लस प्लस का डिजिट है, उसको हम अगर हम ऐड करें तो प्लस का ही डिजिट देंगे आप. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज माइनस. एंड माइनस जो है जब वो मल्टीप्लाई के केस में होता है तब तो वो प्लस देता है, ठीक है, बट जब माइनस और माइनस प्लस के केस में होता है तो तब जो है आपके पास मतलब एक्चुअली में जो नंबर्स होते हैं ना वो होते हैं ऐड आपके. ठीक है, बट साइन कौन सा लगता है, नेगेटिव, माइनस का साइन लगता है. नंबर ऐड साइन ग्रेटर नंबर मीन्स नंबर्स होंगे आपके ऐड और जो साइन लगेगा वो बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा डिजिट जो भी होगा इनमें से उसका साइन लगेगा आपका, मतलब यहाँ पे जो है आपका माइनस ही लगेगा मेनली. और जब माइनस और प्लस का डिजिट है वो आपस में प्लस होते हैं तो माइनस प्लस क्या देता है आपको, माइनस का नंबर देता है. तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने रिकॉल करवाई है. सो उसी का यूज़ करके हम कर रहे हैं स्टार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स, plus 13 from plus of 6 and plus 9 from minus of 2, minus of 14 from plus 20, plus of 62 from minus of 38. So plus of 13 from plus 6. ठीक है, प्लस 13 को हमने प्लस 6 से क्या करना है, माइनस करना है. सो जो लास्ट वाला डिजिट दिया होगा प्लस 6 दिया हुआ है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है, हमने प्लस 6 से इसको माइनस करना है. सो प्लस 6 एज इट इज़ एंड माइनस करना है तो माइनस साइन लगा दिया और ब्रैकेट में हम वो वाला फुल नंबर लिख लेंगे जो विद साइन लिख लेंगे, तो प्लस 13 यहाँ पे लगा हुआ है. 6 एज इट इज़ प्लस साइन ना भी लगाएं तो भी चलेगा. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो जब दो साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो देखो क्या आता है, माइनस प्लस माइनस आता है. यहाँ पे मैंने आपको करवाया है माइनस प्लस क्या आता है आपका, माइनस आता है. सो इसलिए माइनस प्लस माइनस किया मैंने और 13 का 13 आ गया आपका. एंड यहाँ पे मान लो प्लस साइन है और यहाँ पे क्या है, माइनस है आपका. सो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है एग्जैक्टली. और ये किसका केस है आपका, एडिशन वाले का है. सो प्लस माइनस क्या देता है, साइन कौन सा देता है, माइनस का देता है, और एक्चुअली में नंबर्स भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं. सो 13 से 6 लेस किए 7 आता है आपके पास आंसर. ठीक है, सो इस तरह से करते हैं हम. सेकेंड पार्ट इज प्लस 9 फ्रॉम माइनस ऑफ 2. माइनस 2 से हमने प्लस 9 को माइनस करना है. सो माइनस 2 मतलब जो सेकेंड पोजीशन पे होगा उसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि फ्रॉम बोला हुआ है माइनस ऑफ 2 एंड माइनस करना है प्लस 9 को, तो मतलब माइनस तो हमें बोला हुआ है और प्लस 9 हमने यहाँ पे लिख दिया. माइनस 2 एज इट इज एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे किया, माइनस माइनस प्लस माइनस ये वाला आया यहाँ पे. ठीक है, वो किया और माइनस 9 यहाँ पे लिखा. अब देखो एडिशन के केस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं नंबर्स, बट साइन कौन सा आता है, नेगेटिव का आता है. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नंबर्स प्लस हो जाएंगे. 9 + 2 कितने हो जाएंगे, 11, और साइन कौन सा रहता है, माइनस का रहता है आपका. ठीक है, ये मैंने करवाया आपको इसलिए ये ऐसे होगा. थर्ड पार्ट भी आपका वही होगा, माइनस ऑफ 14 फ्रॉम प्लस ऑफ 20. सो प्लस 20 यहाँ लिखा और इसको हमने माइनस करना है और माइनस ऑफ 14 जो है हमें दिया हुआ है. ठीक है, सो प्लस 20 एज इट इज एंड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली प्लस हो जाता है बिकॉज हमने यहाँ पे किया है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. सो वो प्लस का 14 बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करी हमने, और 20 और 14 को हमने जो प्लस करना है 20 एंड 14 इज इक्वल टू 34. और फोर्थ वाला पार्ट भी जो है वो बिल्कुल सेम है, वो आप बिल्कुल सेकेंड पार्ट की तरह है, वहाँ से आप देख के समझ लेंगे. ओके,
सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं कुछ सम्स बना के, आप देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपको ये नंबर दिया -389 -216। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, -389 -216 मीन्स माइनस एंड माइनस क्या हो जाते हैं, नंबर्स प्लस हो जाते हैं, बट साइन कौन सा रहता है, माइनस का रहता है। तो हमने ये जो है इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 605 आया, विद नेगेटिव साइन आएगा आपका। सेकेंड इज -126 माइनस प्लस 492। सो -26 एज इट इज ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस एक साइन बन जाता है और 492 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और माइनस क्या हो जाते हैं, एग्जैक्टली नंबर प्लस हो जाते हैं, बट साइन कौन सा रहता है, माइनस का, और इन दोनों नंबर्स को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। थर्ड पार्ट इज -576 माइनस इंटू -425। सो -576 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 425, ये आएगा आपका, ओके। सो माइनस प्लस माइनस होता है, सो साइन तो हम माइनस लगा देंगे और साथ में इन दोनों को नंबर्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो मैंने 576 से 425 माइनस किया, 151 आ गया, और साइन कौन सा लगता है, वो बड़े वाला जो नंबर होता है ना उसका साइन लगता है, तो ये लग गया आपका प्लस माइनस के केस में, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, 380 माइनस इंटू माइनस ऑफ 120 माइनस इंटू माइनस ऑफ 65। सो 380 एज इट इज, माइनस एंड माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है साइन, और 120 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, और 65। सो इन सभी को क्या किया मैंने, प्लस किया, और यहाँ पे किया हुआ है। आप भी इसी तरह रफ लाइन लगा के सामने कर देंगे ताकि मुझे क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी आपने जो है सम भी बनाए हुए हैं, ओके बेटा। आई होप कि आपको फर्स्ट टू क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Question third is subtract the number which is the successor of -27 from the number which is predecessor of minus of 39, ठीक है। हमें जो है कोई नंबर जो है वो माइनस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले सक्सेसर ऑफ -27 से, और इसको जो है हमने माइनस करना है किस से, प्रीडिसेसर ऑफ 39 से। मतलब सबसे पहले हमें सक्सेसर फाइंड करना पड़ेगा 27 का। सक्सेसर ऑफ -27 इज इक्वल टू -27 + 1, मतलब सक्सेसर क्या होता है, +1 ऐड करना किसी नंबर में, और साथ में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, और 27 से 1 लेस किए तो 26 हो गया, और साइन कौन सा रह गया, माइनस का रह गया। अब हमें प्रीडिसेसर निकालना है 39 का। सो प्रीडिसेसर ऑफ 39 और माइनस ऑफ 39, ठीक है। इसमें से हमने गिवन नंबर में से -1 करना होता है। सो माइनस ऑफ 39 -1 कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे -40 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे नंबर्स, 39 + 1 कितना हो जाएंगे, 40, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। Therefore on subtracting we get, अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें यहाँ पे बोलना ही वही है आपको, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो हमें सबसे पहले -40 से माइनस करना है -26 को, -40 से माइनस करना है पहले वाले नंबर को, तो -26 पहला नंबर है आपका। सो -40 एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 26 साथ में रहेगा। सो प्लस माइनस क्या रहता है आपका, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं नंबर्स, तो 40 से 26 माइनस किए 14 रह गया आपका आंसर, और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए यहाँ पे आपने माइनस साइन लगा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज कनिकाज हाउस इज 165 मीटर टू माई लेफ्ट एंड रिचाज हाउस इज 239 मीटर टू माई राइट। हाउ फार इज कनिकाज हाउस फ्रॉम रिचाज हाउस। सपोज एक गर्ल का घर है, ठीक है, उसके घर के मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे कनिका का घर है, और वो है 160 मीटर दूर, ठीक है। एंड उस लड़की के घर के राइट हैंड साइड पे रीचा का घर है 239 मीटर। सो रीचा एंड कनिका के घर में कितना डिस्टेंस हुआ है टोटल, वो बताना है, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन रीचाज एंड कनिकाज हाउस, रीचा और कनिकाज का हाउस का डिस्टेंस बताना है। सो ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस ही करेंगे हम। सो हमने इनको प्लस करना है, और 404 मीटर इसका आंसर आ जाएगा जब हमने इसको प्लस किया है, ओके। So let's move towards fifth question, that is find an integer a such that a + 9 is equal to 0, 3 + a is equal to 0। इस तरह से आपको डिफरेंट इंटीजर्स दिए हैं, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो अब देखते हैं कैसे होगा। a + 9 is equal to 0, a की वैल्यू निकालनी, a को इधर ही रहने दिया, और जो बाकी रह गया वो सारा कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ इक्वल्स टू के। तो प्लस का 9 था, दूसरी साइड गया तो माइनस का 9 हो गया आपका,
आ गई ए की वैल्यू। सेकंड इज 3 + a = 0, ए की वैल्यू फाइंड करनी, ए को एज इट इज़ यहाँ रहने दिया, जो बाकी चीज़ है वो दूसरी साइड लेके राइट हैंड साइड पे, सो इक्वल्स टू के दूसरी साइड गया तो -3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। थर्ड इज -11 + a = 0, ए की वैल्यू फाइंड करनी, ए एज इट इज़, एंड जो 11 है -11 है वो राइट हैंड साइड गया तो +11 बन गया, तो ए की वैल्यू ऐसे निकल गया आपकी। यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी आपकी वही बात है, a + -19 = 0, a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड 19 पहले ब्रैकेट ओपन करी हमने और कुछ नहीं, a = क्या आ जाएगा, माइनस का 19 था, दूसरी साइड गया प्लस का 19 हो गया। 6th वन इज a - × -5 = 0, a एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 5 = 0, a = प्लस का 5 था, दूसरी साइड गया माइनस का 5 हो गया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। सो विद दिस योर एक्सरसाइज 4.3 और इनफैक्ट योर यूनिट 4th यूनिट इज ओवर, so write and revise this exercise 4.3. Thank you students.